कभी कभी मुझे लगता है हैप्पीनेस कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। ना बहुत पैसे, ना परफेक्ट लाइफ, ना हर वक्त खुश रहना। मेरे लिए हैप्पीनेस शायद उन छोटी छोटी चीज़ों में छुपी है जिन्हें हम अक्सर नोटिस ही नहीं करते। मेरी सुबह भी कुछ इसी से शुरू होती है। उठते ही सबसे पहले प्लांट्स को देखती हूँ, थोड़ी फ्रेश हवा फील करती हूँ और एक ग्लास पानी पीती हूँ। ब्रश करते करते पूरा दिन दिमाग में प्लान हो जाता है। फिर रूम में थोड़ा वर्कआउट, इस उम्मीद में कि साथ ही शायद मैं कल से थोड़ी और हेल्दी और थोड़ी और फिट बन रही हूँ। उसके बाद रेडी होके अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट सुकून से खाना और बस दिन की शुरुआत ही अच्छी हो जाती है। फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ लेता है। शाम को अपने लिए चाय बनाना, पता नहीं क्यों मुझे लगता है चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं होती, उसे बनाने का भी अपना एक सुकून होता है। पानी उबालना, अदरक की खुशबू चाय की कप में गिरना, ये सब देखते देखते लगता है जिसे दिमाग भी थोड़ा शांत हो रहा है। और फिर उस चाय को आराम से पीना। उस वक्त न किसी से रेस होती है, न किसी चीज़ की जल्दी। शाम की वॉक भी मेरी फेवरेट चीज़ों में से एक है, जो फ़िलहाल मैंने छोड़ दी है, लेकिन मे बी आई स्टार्ट इट। ईयरफोन्स लगाना और एक ही गाने को बार बार सुनना। लोग प्लेलिस्ट बदलते होंगे शायद, मैं मूड के हिसाब से एक ही गाने में खो जाती हूँ। वॉक करते हुए कभी सनसेट देख लेती हूँ, कभी आसपास के लोग, और फिर सोचती हूँ हर इंसान अपनी ही कहानी लेकर चल रहा है। मुझे साइकोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद है। जितना मैं बुक्स पढ़ती हूँ उतना ही रियलाइज़ होता है कि इंसान को समझना कितना इंटरेस्टिंग है। कभी लगता है मैं उन दूसरों को समझ रही हूँ और कभी लगता है मैं खुद को ही पढ़ना सीख रही हूँ। रिसेंटली फ्लूट भी सीखने का शौक़ चढ़ा है। अभी बजाना भी नहीं आता उसको मुझे, लेकिन कभी सुर गलत हो जाते हैं, कभी आवाज़ ही नहीं निकलती। लेकिन शायद हर नई चीज़ शुरू में ऐसी ही होती है। डांस करना, गाना, ये सब भी मुझे बहुत पसंद है। मैं परफेक्ट सिंगर या डांसर तो नहीं हूँ और बनना भी नहीं है। जब दिल करे तो गा लिया, जब मन करे तो नाच लिया। कभी कभी अपने लिए कुछ टेस्टी बना लिया, कभी बाहर से चीट मील कर लिया। और पता है, अपने हाथ का बना खाना शायद इसलिए इतना अच्छा लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं, थोड़ा सा प्यार भी होता है। लेकिन हर दिन इतने सिंपल भी नहीं होते। कभी बिना किसी रीज़न के उदासी आ जाती है, कभी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। एक छोटी सी बात को लेकर पता नहीं कितनी स्टोरीज़ बना लेती हूँ जो हुआ ही नहीं है, उसके बारे में भी सोच लेती हूँ। और कभी कभी कुछ लोग याद आ जाते हैं, कुछ दोस्ती, कुछ मोमेंट्स, कुछ लोग जो अब लाइफ का हिस्सा भी नहीं हैं। शायद हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिसकी याद कभी अचानक आ जाती है। पहले मुझे लगता था सैड फील करना गलत है, अब लगता है ये भी लाइफ का एक इमोशन ही है। जितनी इम्पॉर्टेंट हैप्पीनेस है उतनी ही सैडनेस भी, आई थिंक सो। और शायद इसी वजह से हम खुशी की वैल्यू समझ पाते हैं। रात को जब सब कुछ शांत हो जाता है, मैं कभी कभी चांद को देखते हुए महादेव से बात कर लेती हूँ। कोई फॉर्मल प्रेयर नहीं, बस दिल की बातें। कभी थैंक यू, कभी कंप्लेंट्स, कभी सिर्फ खामोशी। और पता है, हर बार जवाब शब्दों में नहीं मिलता, कभी कभी बस एक सुकून मिल जाता है। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ परफेक्ट है या नहीं, बस इतना पता है कि मैं हर दिन खुद को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक कप चाय, एक इवनिंग वॉक, एक अच्छी बुक, एक गाना, थोड़ा वर्कआउट, घर का बना खाना, महादेव से 2 बातें और अपने साथ थोड़ा सा वक्त। आजकल मेरी हैप्पीनेस शायद बस इतनी सी ही है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार अपनी लाइफ की छोटी खुशियों को भी नोटिस करना। हो सकता है जिस हैप्पीनेस को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वो हमेशा तुम्हारे ही अंदर हो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।